हाय। मूवी की शुरुआत जेसन नाम के लड़के से होती है जो कि शायद टपकने वाला था, पर तभी उसके डोर पे नॉक होती है। और जब वो गेट खोलता है तो वहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड थी जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने 6 महीने का रेंट नहीं दिया था। और जब उसकी नज़र रूम पर जाती है तो वो उसे और ज़्यादा गुस्सा होती है और साथ ही उसे पैसे लाने को बोलती है, जिसके बाद जेसन वहाँ से निकल जाता है और एक सोना में नहाने के लिए चला जाता है। और उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास काफ़ी महंगी वॉच और बहुत मोटा वॉलेट था, जिसे देखकर वो सोच रहा था कि ये आदमी कितना ज़्यादा अमीर है। और वो आदमी भी जेसन को घूर कर देखता है, जिसके बाद वो नहाने चला जाता है जहाँ पर उसका पैर एक सोप पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी जेसन भी उस आदमी के पास आता है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो वही अमीर बंदा है। तभी जेसन उसकी मदद करने के बहाने अपने लॉकर की चाबी उस इंसान के साथ बदल लेता है और साथ ही उसके महंगा सामान लेकर अपना पुराना घटिया सामान उस आदमी के ऊपर रखकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर इतने सारे पैसे होने के कारण वो अपनी जितनी भी उधारियाँ थी वो सभी चुकाता जाता है और साथ ही मकान मालिक को बोलता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, और साथ ही 6 मंथ का एडवांस भी देकर वहाँ से निकलता है। तभी उसको दूर से अपनी क्रश दिखाई देती है तो वो हंसता हुआ उसके पास जाता है, पर तभी क्रश बोलते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और फिर कार में आकर रोने लगता है। और वो सोचता है कि अमीर बनने का क्या फ़ायदा, तो वो उसको सब कुछ रिटर्न करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। पर तभी चोई उठकर जेसन से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है। जो सुनकर जेसन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद चोई को भी डिस्चार्ज मिलना था, पर वो अपने जेब में देखता है तो उसकी जेब में पैसे ही नहीं थे। तो वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर मीना नाम की लड़की आती है जो कि चोई को लेकर उसी हॉस्पिटल में आई थी। तो चोई उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मेरे पैसे दे दो और मेरे घर जाकर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो चोई उसका बिल उतार देती है और उसे अपने ट्रक में बिठाकर साथ ही लेकर जाती है। और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो घर की हालत देखकर मीना को काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेसी था। और तभी चोई देखता है कि वहाँ पर कुछ रस्सियाँ भी थी, तो शायद उसे लगता है कि मैं टपकने वाला था, जिसे वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पैसे चुका दूंगा। और दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो कि चोई के घर पे था, और वो जब टीवी चलाता है तो उसे एक कमसिन हसीना दिखती है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर देखते ही देखते वो लड़की काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है, जो देखकर जेसन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जिसने जेसन का घर पूरी तरीके से साफ कर दिया था, और साथ में जोई एक नोटबुक पर अपने बारे में लिख रहा था और बचे हुए पैसे भी लिखे हुए थे। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है जो कि उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे पैसों का इंतज़ाम किया। पर जोई मना कर देता है, तो वो बोलती है कि तो और तुम क्या कर सकते हो। तो जोई बोलता है कि मैं शायद नाइफ़ अच्छे से चला सकता हूँ। जो सुनकर मीना उसे उठाकर अपने मोम के रेस्टोरेंट ले जाती है, ताकि चोई उसके पैसों की भरपाई उसके रेस्टोरेंट में काम करके दे। और तभी हम चोई के स्किल्स को देखते हैं जो कि हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से काटता है और काफ़ी अच्छा भी बनाता है। और उसकी ऐसी स्किल्स को देखकर वहाँ के आसपास के बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, और धीरे धीरे मीना की मोम का रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, जिस कारण उनके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है। और वो सब चोई को देखना चाहते थे, और साथ ही उसके स्किल्स को जो देखकर सभी लड़कियां मतलब फिदा सी हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो कि चोई के घर को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसे लगता है कि शायद चोई एक अंडरकवर एजेंट है जो कि उस लड़की को बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहा है, जो कि उसने टीवी पर देखी थी। तो वो उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है और फाइनली उसे पता लगता है कि वो लड़की उसी के घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहती है। इसके बाद हम चोई को देखते हैं जो कि जेसन के घर में उसके कैलेंडर पर एक जगह का नाम देखता है, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ से मुझे कुछ अपने बारे में पता लग जाएगा। तो चोई उसी दिन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक वैन आकर उसे लेकर चली जाती है, और हम देखते हैं कि शायद जेसन कोई छोटे मोटे ड्रामा में छोटे छोटे रोल किया करता था, और जब वहाँ पर चोई को लेकर जाया जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे एक्ट करूँ, और वो बेकार सा एक्ट करने लगता है, जो देखकर वहाँ पर डायरेक्टर काफ़ी गुस्सा होता है। काम खत्म होने के बाद चोई डायरेक्टर से पूछता है कि मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट देता है जहाँ पर जाने के बाद चोई को पता लगता है कि जेसन के फादर की एक शॉप है, पर उसे तो वो अपना ही बाप लग रहा था, जहाँ पर उसका फादर काफ़ी बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहा था। जो सुनकर चोई सोचता है कि मुझे अपने फादर के लिए एक अच्छा एक्टर बनना ही होगा, और वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और धीरे धीरे उसके रोल्स अपग्रेड होने लग जाते हैं, जहाँ पर वो हीरो का अब मैनेजर बनने लग गया था। और फिर मैनेजर के सीन में उसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के सीन भी होते हैं, और जो कि वो काफ़ी अच्छे से करता है। जिसके दूसरी तरफ हम
जेसन को देखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। जब वो घर जाता है तो उसे किसी की कॉल आती है और उसे एक जगह बुलाया जाता है। तो अगले दिन जेसन चोई बनकर मास्क वास्क लगाकर उन लोगों के पास पहुंचता है, जहां पर वो लोग पूछते हैं कि हाँ भाई, उस लड़के का काम तमाम क्यों नहीं कर रहे। तो उसे पता लग जाता है कि चोई कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, एक गुंडा है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अगर तुमने काम नहीं किया तो हम ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। जैसे उन्होंने बोलता है कि मैं काम कर दूंगा और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जिसे आज लीड रोल मिला हुआ था, और जब रोमांटिक सीन आता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोमांटिक कैसे फेस बनाए, और उल्टा वो मेन लीड को डरा देता है। जहाँ पर आज के लिए शूटिंग रोक दी जाती है, जिसके बाद वो घर आता है, जहाँ पर वो मीना से बोलता है कि मुझे एक रोमांटिक सीन करना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मैं कैसे करूँ। तभी मीना उसके आगे किस जैसा मुंह बनाती है, पर वो किस नहीं कर पाता, तो मीना उसको किस करके बताती है कि ऐसे करना है। और अगले दिन चोई सेट पर धमाल मचा देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और इवन चोई भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं कि अब मीना के साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और जब वो घर लौट रहे थे तभी मीना एक गाना बजाती है, जो सुनकर धीरे धीरे चोई को सब कुछ याद आने लगता है, जो वो बाथरूम में गिरने से भूल गया था। और इसी के बाद चोई वहाँ से सीधा अपने घर को निकल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे, और वो सारे मैसेजेस उन्हीं माफिया के थे जो कि उस लड़की को टपकाना चाह रहे थे। जिसके बाद चोई जल्दी से उस लड़की के घर में जाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर जेसन बोलता है कि मैं तुम्हें इसे हार्म करने नहीं दूंगा। तभी चोई बताता है कि मैं इसे हार्म करने नहीं आया हूँ, बल्कि इसे बचाने आया हूँ उन लोगों से, और जब मुझे उन लोगों से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इसे आधे पैसे देकर यहाँ से बाहर भेज दूंगा, जिससे मेरा भी काम हो जाएगा और ये भी बच जाएगी। तभी चोई को फिर से उन डीलर्स का कॉल आता है जो कि उसी के बारे में पूछ रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं कल तक इसे ख़त्म कर दूंगा। और फिर चोई वहाँ से जाता है मीना के घर, जहाँ पर उसे बोलता है कि मुझे सब याद आ गया है और मेरा नाम चोई है, ना कि जेसन। जो सुनकर मीना को काफ़ी अजीब लगता है, और जब वो बाहर उसके पीछे जाती है तो वो उसकी बड़ी गाड़ी देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक तो ये भिखमंगा था। जिसके बाद मीना उसका पीछा करती है और चोई एक जगह जाता है जहाँ पर वो सारे डीलर भी आए हुए थे, जिन्होंने उस लड़की की सुपारी दे रखी थी। तभी वहाँ पर वो लड़की लहूलुहान होते हुए आती है। वहाँ पर जेसन भी आ जाता है, जो कि शायद चोई के साथ एक नाटक ही कर रहा था, और वो सभी मिलकर जो नाटक कर रहे थे मरने मारने का। पर तभी वहाँ पर असली की मीना आ जाती है, जिसे कुछ पता नहीं था। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कार्टन गिर जाता है उन सभी के ऊपर। तो जो सुपारी देने वाले थे उन्हें लगता है कि शायद दबकर वो सभी टपक चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा फेक लाल रंग का कलर गिरा दिया था, और उन्हें लगता है कि सबका मामला ख़त्म हो चुका है। और उनके जाने के बाद ये सभी भी अपने अपने घर को लौट जाते हैं, और रास्ते में चोई अपने बारे में सब सच सच मीना को बता देता है। जिसके बाद वो शूट के लिए चला जाता है जहाँ पर मीना उसे छोड़ने आई थी। पर तभी चोई मीना को देखकर काफ़ी इमोशनल डायलॉग बोलता है, जो देखकर मीना को काफ़ी अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि अब चोई मीना के साथ ही रहता है, और साथ ही छोटी मोटी एक्टिंग करता है, जहाँ पर जेसन उसका अब चेला बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।